हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो शूट करने बैठी हूँ क्योंकि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, 3 महीने से मेरी फैमिली में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो मैं शायद सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती। एंड आप मतलब जो मेरी बात से रिलेट करता होगा, आपको पता होगा जब आपके घर में कुछ भी ऐसी दिक्कत चलती है, मतलब कोई भी फैमिली इशू हो या बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपका काम करने का मन नहीं करता, आपका घर में काम करने में मन नहीं लगता, टीवी देखने में मन नहीं लगता। मतलब एक जो कहते हैं ना कि जो आपका मन है वो भागा भागा इधर उधर मतलब फिरता है। कभी लगता है कि ऐसा कर लो शायद मन हमारा बट जाए, कभी लगता है कि ये कर लो शायद हमारा मन बट जाए, लेकिन वही है ना कि घूम फिर के जो दिमाग है वो वही सारी चीज़ें सोचने लगता है जो वो फेस कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हो रहा है। मेरी फैमिली में जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी वजह से मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, ना यूट्यूब पे फोकस कर पा रही हूँ, ना फैमिली पे फोकस कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही। एंड शॉर्ट वीडियो मैं ज़रूर डालती रहती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है अपने चैनल को यहाँ तक लाने में। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी जो भी मैंने काम किया है तो बहुत ज़्यादा मेहनत से किया है। तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल भी ठप हो जाए। एंड आपको पता होगा यूट्यूब पे आप जितनी वीडियो डालोगे, जितना आप काम करोगे, तो आपका जो चैनल है वो उतना ही ग्रो करेगा। तो लेकिन भैया ना कि जब आपका मन अच्छा ना हो तो काम करने में भी मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। तो ऐसे ही मेरे साथ में कुछ चल रहा है, बट आज मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। एंड आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो मेरा चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका पता चले और वो मुझे सपोर्ट कर पाएँ। तो आज का जो वीडियो है वो है मतलब काफ़ी टाइम से मैं किसी की भी वीडियो नहीं देख रही थी यूट्यूब पे, बस हाँ, लेकिन थोड़ा मैं देख लेती थी। तो छोटी जीजी की मैंने वीडियो देखी जिसमें अंकल आंटी मतलब पूरी फैमिली जो आंटी हैं उनके मैके दीपावली मनाने गई हैं। तो यार बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि देखो, वो तो सभी को पता है, और शायद कहते हैं ना कि किसी के भी दुख को जब तक खुद पे ना बीते हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अंकल आंटी के दुख से मैं क्या मतलब पूरा यूट्यूब जानता है कि हाँ, उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं। और मतलब कहते हैं ना कि उनका जो घर है वो पूरा ख़त्म हो गया एक तरीके से। जो 2 बच्चियां थी वो भी पता नहीं किस मतलब क्या कैसे हुआ कि वो भी दूर हो गई, दूर कर दिया गया उनको, कैसे क्या हुआ पता नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ी सी मैं गलती आंटी अंकल की मानूंगी, क्योंकि किसी के कहने सुनने से भड़काने से आपने अपनी जो 2 पोतियाँ थी उनको भी अलग कर दिया। वरना कम से कम 2 पोतियाँ थी आपके पास, आपकी बहू थी और जो छोटी जीजी है वो भी अच्छे से अगर फैमिली में मतलब मिलजुल के रहते तो शायद वो थोड़ी सी कमी पूरी हो पाती। आप जो फेस्टिवल एक जो आते हैं खुशी को लेके या खुशी से जो मनाते हैं वो शायद वो हो जाती। लेकिन वही है ना कि और आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जो घर है वो ईंटों पत्थरों से नहीं होते, वो इंसानों से ही होते हैं। जिस घर में इंसान ही नहीं होंगे तो आप क्या वो मतलब वो घर का कोई मतलब ही नहीं है, या वो घर घर नहीं होता। तो अंकल आंटी हैं वो जो छोटी जीजी हैं उनके घर गए हैं दीपावली मनाने। एंड एक दो वीडियो और सामने आई थी मेरे, जिसमें काफ़ी लोगों को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन था कि जो अंकल आंटी हैं वो मतलब जो आंटी के मैके हैं वो क्यों गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने मतलब देखी थी। तो मेरा इस पे यही कहना है कि देखो, जिसको जहाँ जाना है, हम लोग कोई कहने वाले कुछ नहीं होते हैं, है ना। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के जाने, किसी के पहनने, किसी के ओढ़ने, खाने पीने पे कोई सवाल उठाएं। और नहीं होते हम कोई। तो अगर अंकल आंटी का जो मन था वहाँ दीपावली मनाने का तो उन्होंने मना ली, या उनका मन हुआ होगा, या छोटी जीजी को वो चाहते थे कि वो अपने घर जाके दीपावली मनाएं,
तो वो लोग चले गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, दिक्कत मुझे इस बात से है कि अगर सपना अगर अपने मैके जाती हैं तो जो छोटी जीजी के सपोर्टर हैं वो इनको ट्रोल करते हैं सपना को, कि जो सपना है वो जब देखो तब मैके जाती रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है उस चीज़ का, वो अपने मैके वालों का पेट भरती हैं, उनकी माँ जो उनका मतलब मायके वाली फैमिली है वो बेटी का खा रहे हैं। तो मुझे प्रॉब्लम उस चीज़ से है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है कि अंकल आंटी जो आंटी हैं वो अपने मायके क्यों जा रही हैं, या छोटी जी अपने मायके क्यों जा रही है। यार छोटी दीदी का घर है तो वो मतलब कहते हैं ना कि यार मन तो करता ही है, भले ही चाहे जो अंकल आंटी हैं वो उनको मम्मी पापा का दर्जा देती है या मानती है, प्यार कर जो भी है, लेकिन कहते हैं ना कि अपने घर की याद तो आती है, अपनी माँ की याद आती है। तो चले गए, और आंटी हैं भाई, उनका भी मायका है। कहते हैं कि जब माँ बाप नहीं रहते तो फिर जो भैया भाभी हैं उनसे ही मायका चलता है, ठीक है। तो आंटी भी चली गई, और भी जाहिर सी बात है जब वो दोनों जाएंगे तो अकेले अंकल बचे, है ना, अकेले अंकल बचे और ऑगी बचा, तो वो लोग भी चले गए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने दीपावली वहाँ सेलिब्रेट की, और अंकल की छुट्टियाँ पड़ी होंगी दीपावली पे, क्योंकि दीपावली पे लंबी छुट्टियाँ पड़ती हैं, क्योंकि छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर जो है गोवर्धन, फिर भाई दूज, मतलब 5-6 दिन की लगातार छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो वो चले गए होंगे। लेकिन यार मेरा यही कहना है कि जो अब देखो जो भी ट्रोल करते हैं, ट्रोलिंग होती है या जो बैड कमेंट करते हैं, तो वो एक दूसरे की ऑडियंस ही करती है ना। मान लो अंकल आंटी अगर अपने मायके गई तो शायद उधर से बैड कमेंट किए गए होंगे। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी के मतलब कहीं भी जाने से कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना। बस मेरा कहना ये है कि अगर सपना अपने मैके जाती हैं या उनके मैके वाले उनके पास आते हैं तो प्लीज़ आप उनको भी मत बोलिए कि सपना मैके में पड़ी रहती है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो बेटी होती है ना भाई, सब जो जिनकी शादियां हो गई हैं और जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बेटियों की शादी हो गई है, या बच्चे जो भी हैं आपके बच्चे हैं, तो आपका बच्चा अगर किसी दुख मुसीबत में होगा तो आपके माँ बाप ही आपका साथ देंगे, ठीक है। माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे देखे हैं जो अपने बच्चों का साथ छोड़ देते हैं। तो लेकिन जो बेटी है, कहते हैं ना कि उसके साथ में कोई भी कुछ भी दिक्कत हो जाए, या ससुराल में कोई उसके साथ दिक्कत हो जाए, या बहुत सारी फैमिली में देखा होगा लड़की को छोड़ देते हैं तो माँ बाप अपने पास रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको निकाल देते हैं, कि एंड ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने लड़की की शादी कर दी, माँ बाप ने मतलब अपनी बेटी की शादी कर दी, फिर उसके बाद उनका उससे कोई संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर बेटी सुखी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि चलो हमारी बेटी को अच्छा घर मिल गया, वो सुखी है अपने परिवार में। लेकिन अगर उसको मतलब किसी भी चीज़ का दुख है या कैसा भी दुख है तो माँ बाप उस समय भी उसके साथ खड़े रहते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते, है ना। बहुत सारी फैमिली में मैंने ऐसे देखा है, तो जो पैसे वाली फैमिली है, जो हाई स्टैंडर्ड फैमिलियां हैं, मैंने उनमें ये भी देखा है कि बेटी को ससुराल में अगर ज़रा से भी दिक्कत हुई तो वो मतलब अपनी बेटी का डिवोर्स करवा देते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल फैमिलियां होती हैं, जो कहते हैं ना कि जो मतलब बीच के जो लोग होते हैं, तो उनका मानना यही है कि जहाँ तक है बर्दाश्त करो, अपनी फैमिली को टूटने मत दो। एंड काफ़ी फैमिली ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि हाँ भाई बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं तो भाई वो रिश्ता ख़त्म कर दो, ठीक है, रोज़ मरने से अच्छा है कि वो रिश्ता ही ख़त्म कर दो। लेकिन काफ़ी फैमिली ऐसी भी होती हैं कि मरना जीना सब कुछ, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका मरना जीना सब कुछ वही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी की है, अगर उसको ससुराल में कोई दिक्कत है, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहती है, उससे पूछो। पहली बात तो उससे पूछो कि भाई तुझे ससुराल में कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ मतलब जो वो छुपा रही हो, उसको पूछना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो बातें छुपा लेती हैं, या उनको शुरू से ये शिक्षा दी हुई होती है कि तुम्हें जीना मरना सब कुछ वही है, अपनी फैमिली को संभालना है, चाहे मरो पीटो, चाहे तुम्हारा हस्बैंड पीटे तो भी तुमको वहीं रहना है। तो वो इस डर से नहीं कहती। लेकिन हमें
शादी के बाद जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए, उससे उसके दुख सुख की बातें पूछनी चाहिए कि भाई हाँ ससुराल में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ, है ना, तो ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सपना का है। सपना ने बहुत टाइम सारी चीज़ों को झेला, वो रही, ऐसा नहीं है कि उनके हस्बैंड जब गए तो एकदम से वो अपने मायके आ गई। आपने देखा होगा उनके मायके वाले मतलब उनके मायके वालों का आना जाना तक बंद था। एंड जब चीज़ें सर से कहते हैं ना पानी ऊपर हो गया, तब जाके उन्होंने वो डिसीज़न लिया, और इस डिसीज़न में भी उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी रही। एंड आपको ये भी पता होगा जो सपना की फैमिली है वो कितनी रिच फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, लेकिन हाँ फिर भी वो अपनी बेटी के साथ खड़ी रही। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से किसी के साथ खड़े रहो, आप इमोशनली अगर किसी के साथ में खड़े हो जाते हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है एक लड़की को। तो वही चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक सिंगल मदर होती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और बच्चे की पढ़ाई, जाना आना, घर संभालना, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों में जो सपना की फैमिली है उन्होंने सपना का बहुत साथ दिया इस चीज़ में, एंड अपनी बेटी के साथ कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिला के वो लोग खड़े रहे हैं। इस चीज़ पे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उन लोगों को लगा कि जो सपना की मम्मी हैं वो सपना के घर में खाना बनाती हैं, काम करती हैं, मतलब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सपना अपनी माँ से, अपनी भाभी से खाना बनवाती है और भाभी को कुछ नहीं समझते, मतलब कंपैरिजन किया गया है यहाँ कि खुद तो ऐसे रहती है और अपनी भाभी को सर पे पल्लू रखवाती है। तो भाई देखो हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर होता है। एंड सपना जब अपनी ससुराल में रहती थी तो वो भी वहाँ पल्ला करती थी, ऊपर जब वो आती थी तब वो नहीं करती थी पल्ला, क्योंकि वो अपने रूम में रहती थी। एंड जब भी नीचे आती थी तो वो उनके हमेशा उनके सर पे दुपट्टा रहता था। तो यार मेरा मतलब कहने का पॉइंट ये है कि जहाँ जिसको सपोर्ट मिलेगा वो इंसान वहाँ जाएगा और उसको प्यार करेगा। जैसे कि सपना की जो फैमिली है, मैके वाली फैमिली है, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अगर सपना थोड़ा अपनी फैमिली के लिए कर देंगी, अपने जो उनके भाई के बच्चे हैं उनके लिए कर देंगे, तो माँ के लिए तो हर कोई करना चाहिए और करता है। और वो टाइम भी गया कि बस जो लड़के हैं वही माँ के लिए, माँ बाप के लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं तो बच्चों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसको भी करना चाहिए। तो वही सपना कर रही हैं। एंड इस पे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सपना अपने मैके वालों को मतलब मैके वालों का पेट पाल रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सपना के पैसों से, जो सपना का मायका है वो सपना के पैसों से चल रहा है। भाई किसी के पास इतना फालतू नहीं है पैसा, और कोई भी मायके वाला भाई ऐसा मैंने नहीं देखा जो अपनी बेटी का खाएगा, है ना। जो छोटे, जो कहते हैं ना, जो बीच वाले लोग होते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहते, लेकिन वही है ना कि जब मजबूरी हो तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, मजबूरी में आदमी को करनी पड़ती हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अंकल आंटी को अपने ससुराल में अच्छा लगता है तो वो वहाँ जा सकते हैं। इसलिए अगर सपना अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, फैमिली वाले सपना के लिए बहुत सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कर रही हैं तो वहाँ लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर अंकल आंटी को अच्छा लगता है, आंटी को अपने मायके जाना अच्छा लगता है, या वो मतलब जो भी जैसे भी है उनका, तो वहाँ भी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हम आज़ाद देश में रहते हैं जहाँ जिसकी मर्जी है वो रह सकता है और जी सकता है अपनी लाइफ अपने तरीके से, तो कोई भी दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं लास्ट में और बोलूँगी कि सपना अगर कुछ भी करती हैं, मतलब अपनी बेटियों को अगर वो वीडियो में लेके आए, तो लोग कहते हैं कि ये इसने अपने बच्चों को कंटेंट बना रखा है। और जैसे कि अभी श्राद्ध जब थे तो आंटी ने भी बोला था कि वो तो कंटेंट के लिए श्राद्ध करती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बोली गई हैं। तो ये जो भाई दूज था तो उस पर आपने देखा होगा जो दोनों भैया हैं उनकी फ़ोटो गाँव लेके गई थी अंकल आंटी और जो छोटी जीजी है, तो वहाँ उसने भाई दूज पे उन दोनों का फ़ोटो रखा था। तो इस हिसाब से तो कंटेंट वो भी हुआ है ना। एंड मतलब जो लोग दुनिया से चले गए तो उनको क्या ही उनका यार भाई दूज, क्या ही उनका रक्षाबंधन, क्या ही क्या, वो चले गए, है ना। एंड मुझे नहीं लगता कि वो
कहते हैं ना कि जो आत्मा होती है, शरीर शरीर तो हमारा एक कहते हैं ना जो कपड़े जैसे हम चेंज कर देते हैं वो है, बाकी आत्मा तो किसी के शरीर में प्रवेश कर गई है ना, तो उससे तो उसका मतलब वो मोह माया सब कुछ खत्म हो गई। तो बात मैं यहाँ कंटेंट की कर रही हूँ। अगर आंटी सपना का अपने पति के लिए कुछ करना कंटेंट है, तो यहाँ छोटी जीजी का ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाना भी कंटेंट है ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।